Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science. In this video, we are going to discuss very interesting topic, that is Interface Python with MySQL. इस वीडियो में हम Python और MySQL की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, that you will get to know. So without wasting our time, let's start. फर्स्ट देखो इंट्रोडक्शन कि व्हाई देयर इज अ नीड, कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है मैं पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी करूं. अब देखो आपके पास पाइथन एक अलग सॉफ्टवेयर है, MySQL एक अलग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, MySQL क्यों यूज करते हैं? अगर मुझे अपने डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करनी है, डाटा को रिट्रीव करना है, डाटा को स्टोर करना है, उस पर कोई ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, सो इन सभी चीजों के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? MySQL. अब पाइथन मेरा एक अलग सॉफ्टवेयर है, तो अब हम सीखेंगे कि पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं. दैट मीन्स हम पाइथन में MySQL की कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे एक तरीके से, और इसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करेंगे पाइथन की, उस लाइब्रेरी का नेम है MySQL कनेक्टर. अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आप कोई लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसको इंस्टॉल करने का सिंटेक्स क्या रहता है? पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर. लेट मी शो यू दिस. देखो सबसे पहले आप पाइथन ओपन करोगे. ठीक है, इसमें अगर मैं फाइल पे जाकर के ओपन पर क्लिक करूं तो ये मुझे कंप्लीट पाथ दिखाएगा. ठीक है, आपने इसको यहां से कॉपी करना है, उसके बाद अपने विंडोज एक्सप्लोरर में जाकर के इस पाथ को पेस्ट करना है. इस पाथ को पेस्ट करने के बाद आपने अपने फाइल्स में स्क्रिप्ट्स फोल्डर को लोकेट करना है. दैट मीन्स जो यहाँ पर सारी पिप कमांड्स दी हुई हैं, तो अपने MySQL कनेक्टर की पिप कमांड भी मैं यहीं से एग्जीक्यूट करूंगी. अब मुझे ये सारा पाथ किस में चाहिए बेटा? कमांड प्रॉम्प्ट में. ठीक है, एक मेथड तो बेटा कि आप विंडो की प्लस आर प्रेस करो, CMD लिखो और CMD से अपनी उस पाथ तक पहुंचोगे. कौन से पाथ तक? स्क्रिप्ट्स फोल्डर तक. और सेकेंड मेथड क्या है बेटा? आपने यहाँ स्क्रिप्ट्स तक ओपन करा, उसके बाद शिफ्ट प्लस राइट क्लिक. ठीक है, मैंने क्या क्या प्रेस कर रखा बेटा कीबोर्ड से? शिफ्ट की प्लस राइट क्लिक. यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन कमांड विंडो हियर. अगर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करते हो तो ऑप्शन नहीं आता ओपन कमांड विंडो हियर, बट अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगी तो ऑप्शन डेफिनेटली विल कम ओपन कमांड विंडो हियर. अब देखो स्क्रिप्ट्स तक का फोल्डर आ गया. अब मुझे कौन सी कमांड लिखनी है? पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर. अब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको ये शो करेगा कि रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड समथिंग लाइक दिस. बट अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंस्टॉल होगा. आपका उस टाइम पर इंटरनेट कनेक्शन आपके सिस्टम में एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि मैं सर्वर से अपना ये पिप इंस्टॉल कमांड एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी. अब मेरे में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कि मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है. और अगर आप देखोगे, सपोज मैंने ये पाइथन शेल प्रॉम्प्ट ओपन करा, और अगर मैं यहाँ लिख दूं पाइथन इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ये कोई एरर नहीं शो कर रहा है. दैट मीन्स कि मेरा ये जो पिप इंस्टॉल कमांड है वो आपकी एग्जीक्यूट इंस्टॉल हो चुकी है. अगर आपका यहाँ पर ये एरर शो करने लगे तो दैट मीन्स कि आपने कुछ मिस्टेक की है, आपकी पिप कमांड जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई. ठीक है, वन मोर थिंग, अगर किसी स्टूडेंट का इंस्टॉलेशन के टाइम पर ये एरर आ जाए कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो दैट मीन्स आपके पाथ में कोई वहां पर प्रॉब्लम है. तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं वहां पर एक ऑप्शन होता है ऐड दिस टू पाथ, तो वहां पर चेक बॉक्स को आपने क्या करना होता है? टिक करना होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन. देखो अब हमने MySQL कनेक्टर इंस्टॉल कर लिया. कैसे इंस्टॉल किया? पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर. ये कमांड आपने एज इट इज ही लिखनी है.
आफ्टर इंस्टॉलिंग, अब हमने इंस्टॉल कर लिया। आफ्टर दैट आई विल ओपन द पाइथन शेल। पाइथन शेल ओपन करके उसमें मैं लिखूंगी import mysql.connector। अगर वो कोई एरर नहीं शो कर रहा है दैट मीन्स वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो, जब भी मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी करूंगी पाइथन के साथ, दीज आर माई मेन स्टेप्स जो मुझे फॉलो करने। अब सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि मैं पैकेज को क्या करूंगी, इंपोर्ट करूंगी। उसके बाद देखो मुझे उनका क्या क्रिएट करना है आपस में, कनेक्शन, क्योंकि पाइथन एक अलग सॉफ्टवेयर है, MySQL एक अलग सॉफ्टवेयर है। इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड पर मेरा कौन सा यूज हो रहा है, पाइथन, और बैक एंड पर मेरा क्या यूज हो रहा है, MySQL। तो मुझे उससे क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद मुझे कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। कर्सर इंस्टेंस में क्या होता है कि जो भी आपकी क्वेरीज आती है वो मेरे पास एक सेट आ जाती है, पूरी एक साथ, बट मुझे तो रो बाय रो रिट्रीव करना है। उसके लिए हमारे को क्या यूज करना पड़ता है, कर्सर फंक्शन। ये सारे स्टेप्स आप एक्सप्लेन में पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, अपनी पैकेज जो मेरी लाइब्रेरी है mysql.connector, इसको हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, मेंबर अलाइसिंग का कंसेप्ट भी बताया था कि अगर मुझे कहीं पर mysql.connector बार बार ना लिखना पड़े तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, SQLTOR। ठीक है, अब इस पहले इतना करते हैं हम। अब मैंने पाइथन ओपन करा, आपको मैं वो शो भी करती हूँ बेटा कि ये कहाँ पर होता है। देखो इस फोल्डर पे हम पहुंचे, उसके बाद मेरे पास एक लिब्स नेम से फोल्डर है, LIB, दिस वन। अब इसमें देखो मैंने आपको MySQL बताया था, लिब्स फोल्डर में जाकर के LIB, लिब्स नहीं LIB, लिब, उसके अंदर आपका साइट पैकेज नेम से एक फोल्डर है। उस पर जब मैं क्लिक करूंगी, इसके अंदर आपका MySQL नेम से एक फोल्डर होगा, दिस वन। उसके अंदर आपका क्या है, कनेक्टर। तो दैट मीन्स ये मेरी क्या हो गई, MySQL लाइब्रेरी हो गई, और ये मेरा क्या हो गया, पैकेज। इसके अंदर जो फंक्शंस है दैट वी विल यूज। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या ओपन करेंगे, पाइथन का एक पाइथन फाइल ओपन करी है मैंने। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, इंपोर्ट mysql.connector। मैंने अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है MySQL के साथ। उसके लिए जो मेरा कनेक्टर पैकेज है उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, कनेक्ट। कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से मैं अपने पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। जो कनेक्ट फंक्शन है वो मेरा 4 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। होस्ट में आप लिखोगे कि आपके जो सिस्टम है उसका होस्ट का नेम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। पासवर्ड कौन सा लिखोगे, जो आपके MySQL का होगा। डेटाबेस, डेटाबेस नहीं लिखोगे अगर आपको स्टार्टिंग में डेटाबेस क्रिएट करना है तो। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, होस्ट में मैंने क्या लिखा, लोकल होस्ट, यूजर में रूट, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको नहीं पता है क्या है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है select current user। लेट मी शो यू दिस। अब मैंने MySQL ओपन करा और मैंने लिखा select current user। ठीक है, अब सेमीकोलन एंटर। अब उसने मुझे शो करा है कि जो करंट यूजर है मेरा, उसने बताया कौन सा है, रूट, और कहां पर है वो, लोकल होस्ट। आपने फंक्शंस में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे, तो जो ये कनेक्ट फंक्शन है मेरा, दिस, ये इसके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है 4। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पास करेंगे। mysql.connector डॉट कौन सा फंक्शन यूज होगा, कनेक्ट। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, होस्ट। मेरे होस्ट का नेम क्या है, लोकल होस्ट। उसके बाद यूजर, यूजर का नेम क्या है बेटा, रूट। पासवर्ड, यहाँ पर आप वो पासवर्ड एंटर करोगे जो आपके MySQL का होगा। ठीक है, डेटाबेस अभी नहीं लिख रहे, हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, तो मैंने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया यहाँ पर, क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद
मेरे पास एक फंक्शन होता है इज कनेक्टेड। क्या नाम है मेरे फंक्शन का? इज कनेक्टेड। अगर मेरा सक्सेसफुल कनेक्शन क्रिएट हो गया तो वो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ट्रू। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इफ कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड, तो प्रिंट में व्हाट विल इट प्रिंट? कनेक्टेड सक्सेसफुली या कनेक्शन सक्सेसफुल। लेट मी एग्जीक्यूट दिस नाउ। अभी मैंने सिर्फ क्या क्रिएट करा है? पाइथन और MySQL का कनेक्शन। आई एम गोइंग टू सेव दिस। लेट्स सपोज आई एम गिविंग द नेम टू पाइथन MySQL कनेक्टिविटी। ओके, सो अब देखो यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पर अपनी कोई भी कमांड अप्लाई कर सकती हूँ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक हमने कर लिया। अब उसके बाद मुझे कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। वो क्या होता है कर्सर इंस्टेंस का? मतलब कि जब भी मैं SQL पर कोई क्वेरी अप्लाई करती हूँ तो मुझे एक साथ जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे एक साथ रिट्रीव करके देता है। बट अगर मुझे उसको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए जो मुझे वो सेपरेट रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना होता है। तो उसके लिए जो मैंने अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगी? कर्सर फंक्शन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे। नाउ आई एम ओपनिंग माय पाइथन आइडियली। अब देखो हमने अब तक क्या किया? अपना कनेक्शन क्रिएट किया है पाइथन का MySQL के साथ। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट फंक्शन वी हैव डन दिस। अब मुझे क्या करना है? एक कर्सर क्रिएट करना है। कर्सर क्रिएट करने का मतलब है कि जब भी मैं अपनी SQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करूंगी या मुझे कोई डेटा को रिट्रीव करना होगा तो मेरे पास डेटा एक साथ लोट में आता है, वो सारी रोज आ जाएंगी। बट मुझे अपनी जो चाहिए रिकॉर्ड्स वो रो बाय रो को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए आई एम यूजिंग द कर्सर फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा? CON डॉट। इसकी हेल्प से मुझे कर्सर फंक्शन को कॉल करना। ये कॉल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे हम। टिल हियर वी हैव डन कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। अब उसके बाद देखेंगे, अब मुझे क्या करना है? एग्जीक्यूट SQL क्वेरी, कि जो भी मेरी SQL की क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट करनी है और विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट फंक्शन। और आप यहाँ पर ब्रैकेट में अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हो। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। अब देखो मैंने अगेन आई हैव ओपन माय पाइथन आइडियली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पहले मैं SQL को चेक कि मेरे SQL में कौन कौन से डेटाबेसेस के नेम्स हैं। तो आई एम राइटिंग इट हियर शो डेटाबेसेस। इस कमांड से क्या होगा? आपके SQL में जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई भी एक डेटाबेस बना सकते हो जो इसमें ना हो। लेट्स सपोज हम एक डेटाबेस बनाते हैं, कोई भी नेम ले लेते हैं। अगर आपने कोई ड्रॉप करना हो तो इसमें से ड्रॉप करने की कमांड क्या है? ड्रॉप डेटाबेस एंड नेम ऑफ द डेटाबेस। अब ये ड्रॉप हो गया। तो अब अगर मैं शो डेटाबेसेस लिखूंगी तो क्लास 12 का डेटाबेस इसमें नहीं है। सो लेट्स क्रिएट द डेटाबेस विद नेम क्लास 12। अब देखो कैसे लिखोगे? कर्सर का ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉट क्वेरी एग्जीक्यूट फंक्शन में लिखेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर अपनी SQL की क्वेरी लिखनी है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। इतना क्लियर हो गया। अब ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब वो मेरा प्रिंट कर देगा कि अगर मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर आप MySQL ओपन करोगे और शो डेटाबेसेस देखोगे तो
तो आपका यहाँ पर क्लास 12 नेम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। सो लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी नाउ। दिस एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब जब मैं अपना MySQL ओपन करूंगी, इसमें देखूंगी शो डेटाबेसेस, तो उसने मेरा क्लास 12 का जो डेटाबेस है वो क्रिएट कर दिया। तो अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना हो या टेबल बनानी हो या कोई और टेबल ओपन करनी हो, वो सारा काम हम किस में करेंगे? अपनी पाइथन आईडीएल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेटाबेस नहीं लिखा था। अब एक चीज और देखो बेटा, इसमें सपोज ये स्कूल नेम से डेटाबेस लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यूज स्कूल, डेटाबेस चेंज हो गया। अब मैंने लिखा शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड क्या करेगी? इस स्कूल डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं उनकी लिस्ट शो करेगी। अब सपोज मुझे चेक करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो मैंने ये कमांड लिख दी। ठीक है, हम ये कमांड जो है अपनी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दिस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? पिप इंस्टॉल कमांड को रन करना है। और कहाँ पर रन करोगे बेटा? स्क्रिप्ट्स फोल्डर में जाके। पाथ फोल्डर का पाथ कहाँ से आएगा? क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, देन सेलेक्ट दिस पाथ, कॉपी दिस एंड देन विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करके यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट फोल्डर को लोकेट करोगे, फिर यहाँ पर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, ओपन कमांड विंडो है, ये आ गया। और यहाँ पर कौन सी कमांड लिखोगे? पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, ये कमांड को एग्जीक्यूट करोगे। इसको लिखने के बाद आप पाइथन शेल पे लिखोगे import mysql डॉट कनेक्टर। अगर वो कोई भी एरर शो नहीं करता है, दैट मीन्स आपका जो लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है? पाइथन आईडीएल ओपन करके mysql डॉट कनेक्टर को हम इंपोर्ट करेंगे। फिर यूजिंग कनेक्ट फंक्शन ये 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। फोर्थ वन कौन सा होता है? डेटाबेस। इसमें मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है, और ये किस लिए होता है? आपका MySQL से कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद आपने कर्सर के इंस्टेंस को क्रिएट करना है। एग्जीक्यूट फंक्शन में जो भी आपकी SQL की क्वेरीज होंगी वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि अगर मुझे काफी सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव कराने हैं यूजिंग सेलेक्ट कमांड, तो मेरे पास जो 4 फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। If you like my video, do share, subscribe, like and comment for that video. It gives a motivation to do more for my students. And share it with your friends also so that they can also be benefited with this video. Thank you. Have a nice day.